यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। भारत की जीवन रेखा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र प्रणाली भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदी है। प्रणालियों में से एक है। यह भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी राष्ट्र की आधारशिला है। यह प्रणाली उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती है और लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। अब बात करते हैं एक नज़र में कि इसकी कुल लंबाई। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का। देश के लगभग आधी आबादी का जीवन है इस पर आधारित है। लगभग 43% भारत की जनसंख्या इस नदी पर आधारित है और जल तथा कृषि के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाके समाप्त होती है। इसका उद्गम और नामकरण भागीरथी से गंगा तक। देखो, गंगोत्री जो गौमुख ग्लेशियर है, वहां से निकलती है भागीरथी नदी और देवप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी से मिलकर ये बनाती है गंगा। गंगा का जन्म हिंद नदी। देखिए, भागीरथ अभी बताया है कि यह गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जो कि भागीरथी नाम से निकलती है। अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है, जिसका बद्रीनाथ के तट पर स्थित है। अलकनंदा तंत्र और इसकी सहायक नदियों का नाम अभी बताया। अलकनंदा संतोपत और भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है और विष्णु प्रयाग में ये धौली गंगा से मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ती है नंदाकिनी नदी से ये नंद प्रयाग में, मंदाकिनी नदी से ये रुद्र प्रयाग में और पिंडर से ये कर्ण प्रयाग में मिलती है और आखिरी में ये मिलती है भागीरथी से देव प्रयाग में। यहाँ से उद्गम होता है गंगा नदी का। इसका प्रवाह मार्ग 25-25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलकर हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना या भागलपुर और साहिबगंज होते हुए कोलकाता में ये मिलती है। सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में ये कहाँ बहती है? उत्तराखंड में गंगोत्री, टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज, संगम और वाराणसी। बिहार में बक्सर, पटना, भागलपुर। झारखंड में साहिबगंज, राजमहल और पश्चिम बंगाल में फरक्का, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता। पहाड़ों से मैदानों तक। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश। जैसे ही हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से मैदान की ओर प्रवेश करती है, उसके बाद वह उत्तर प्रदेश यानी कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। बाएं तट से इसकी सहायक नदियां, जो कि हिमालय स्रोत है, रामगंगा, कार्बोनेट नेशनल पार्क से होती हुई आती हैं। गोमती लखनऊ और कानपुर के लखनऊ और जौनपुर से होती हुई मिलती है। घाघरा, चाचुंगो ग्लेशियर तिब्बत से आती हुई गंगा से मिलती है और गंडक यह नेपाल से मिलती है। कोसी भी यह पटना में गंगा से मिलती है। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, यह नेपाल के हिमालय माउंट एवरेस्ट
क्षेत्र से निकलती है। इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है और यह बिहार के कुर्सेला में इसका संगम गंगा नदी से होता है। दाएं तट की सहायक नदियां जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। सोन नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जो मध्य प्रदेश में है और पटना के पास जाके ये मिलती है। टोस, यह एक प्रमुख प्रायद्वीपीय सहायक नदी है। पुनपुन, यह झारखंड से निकलकर फतुहा के पास जाके मिलती है। और यमुना, यह यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से है। इसका प्रवाह मार्ग दिल्ली, मथुरा, आगरा और प्रयागराज संगम में जाके मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं चंबल है, बेतवा है, केन है, जो दक्षिणी ओर से मिलती हैं। और इसका महत्व क्या है? गंगा के जल प्रवाह में सबसे बड़ा योगदान। अब गंगा नदी का अंतिम पड़ाव यानी डेल्टा और विसर्जन। गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में फराक बैराज के फरक्का बैराज के पास आती है तो यह दो वित्त रेखाओं में विभाजित हो जाती है। पहला भगीरथी हुगली, ये जो कि यह भारत में दक्षिण की ओर बहती है और पश्चिम बंगाल होते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है। और दूसरा है पद्मा, यह मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे क्या कहा जाता है? पद्मा। और यह आगे चलकर ब्रह्मपुत्र और मेघना के साथ मिलती है और अंततः विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांध और बैराज, गंगा नदी पर बनाए गए बांध और बैराज जो कुछ मुख्य हैं वो हम इनमें बता रहे हैं। जैसे टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर पनबिजली बांध, हरिद्वार और बिजनौर बैराज नहरों की जल आपूर्ति यानी सिंचाई के लिए, नरौरा बैराज या यूपी निचली गंगा नहर और परमाणु संयंत्र के लिए, और फरक्का बैराज ये हुगली नदी में जल स्तर बनाए रखने और कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का, गंगा बेसिन केवल एक नदी नहीं है बल्कि एक विशाल आर्थिक क्षेत्र है। इसका विस्तार भारत के 26.4% को कवर करता है। इसकी निर्भरता भारत की कुल जल खपत का 50% से अधिक हिस्सा इस प्रणाली पर निर्भर करता है। और यह क्षेत्र भारत का अन्न का कटोरा है जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। संस्कृति और परिस्थितिकी महत्व, एक तो ये आस्था का केंद्र है। गंगा भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। यहाँ कुंभ मेला और आरती जैसे वाराणसी घाट की आरती, हरिद्वार, ऋषिकेश गंगा नदी की आरती बहुत विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद जैव विविधता, गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत समृद्ध है जिसमें डॉल्फिन जैसे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। पर इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं जिसे गंगा नदी को उसका सामना करना पड़ रहा है। जैसे औद्योगिक कचरा जो कि गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, शहरी सीवेज, प्लास्टिक प्रदूषण, ये बहुत सारी चीजें हैं जो गंगा नदी हमारी पवित्र नदी को दूषित कर रहा है। लेकिन सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कुछ समाधान भी निकाले हैं, जैसे नमामि गंगे एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण कम करने का प्रयास है। तो गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक जीवन रेखा, यह एक विस्तृत अध्ययन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।